Hello बच्चों, let us read this question. A wooden wheel of radius r is made of two semicircular parts as shown in the figure. The two parts are held together by a ring made of a metal strip of cross-sectional area S and length L. L is slightly less than 2 pi r. To fit the ring on the wheel, it is heated so that its temperature rises by delta T and it just steps over the wheel. As it cools down to surrounding temperature, it presses the semicircular parts together. If the coefficient of linear expansion of the metal is alpha and its Young's modulus is y, the force that one part of the wheel applies on the other part is. तो हमें क्वेश्चन के साथ में ऑप्शंस दिए हुए हैं, बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वह है यंग्स मॉडुलस। तो जब मेटल स्ट्रिप को हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो उसकी लेंथ में एक्सपेंशन होता है जिसको हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। तो ये जो थर्मल एक्सपेंशन है तो थर्मल एक्सपेंशन इन द स्ट्रिप, मान लेते हैं कि डेल्टा एल है, तो ये बराबर होता है इनिशियल लेंथ जो कि एल दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ये अल्फा दिया हुआ है, इनटू राइजिंग टेम्परेचर ये डेल्टा टी दिया है। इसका मतलब हुआ कि डेल्टा एल बाई एल, इसको हम कहते हैं स्ट्रेन, बराबर मिलेगा अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो इफ वन पार्ट ऑफ द सेमी सर्कल apply a force F on the other part, then the stress बराबर मिलेगा फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हमने फोर्स तो एफ मान रखा है, अब क्रॉस सेक्शनल एरिया इसने दिया है एस, तो हमको स्ट्रेस भी मिल गया। सो यंग्स मॉडुलस ऑफ द मेटल ऑफ द स्ट्रिप y बराबर होगा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ये हुक्स लॉ। तो स्ट्रेस तो हमको मिला है एफ अपॉन एस और स्ट्रेन हमको मिला है अल्फा डेल्टा टी, एंड देयरफॉर द फोर्स एफ इज इक्वल टू एस वाई अल्फा डेल्टा टी। इतना फोर्स जो है वुडन सेमी सर्कल जो है वो एक दूसरे पे अप्लाई करेंगे। And this is answer of this question. तो चलिए देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो यहाँ ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो रहा है, एस वाई अल्फा डेल्टा टी, एंड दिस इज फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। होप you understood it well. Best of luck.